5 बहुत बड़ी गलतियां जिनकी वजह से बजरी तोते कभी भी ब्रीड नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने बजीज पैरट रख रखे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है और आपके यहाँ ब्रीड नहीं हो रही है, तो क्या आपने भी वो 5 गलतियां तो नहीं की हैं? तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 बिग मिस्टेक बताने वाला हूं जो बिगनर्स स्टार्टिंग में हम लोग जब बजीज पैरट को लेकर आते हैं तो शुरुआत में ही वो गलतियां कर देते हैं और उसकी वजह से सालों साल हमारे बजरी तोते अंडे नहीं देते, ब्रीड नहीं हो पाती है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्टिंग में जब बजरी तोते लेकर आते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर हम उन चीज़ों में मिस्टेक कर देते हैं तो उस वजह से हमारे बजीज पैरट कभी भी ब्रीड नहीं करते हैं। तो सबसे पहली जो हम स्टार्टिंग में मिस्टेक करते हैं वो क्या है? देखिए, सबसे पहली मिस्टेक हम लोग जो गलती करते हैं वो ये होती है, जब भी हम कभी मार्केट से बजरी तोतों को या किसी भाई के यहाँ से ख़रीदते हैं तो हम लोग जो है कलर देख देख कर बजीज पैरट को सिलेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। हमें हमेशा ऐसे बर्ड्स को ख़रीदना चाहिए। सबसे पहले तो हमें मेल और फीमेल को कंफर्म करके लेना चाहिए। मेल और फीमेल कंफर्म करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या वो बजीज पैरट हेल्दी है। तो हेल्दी है या नहीं, उसकी पहचान क्या होती है? देखिए, हमेशा जो बर्ड्स अच्छे से फ्लाई कर रहा होता है, केज की ज़मीन पर नहीं बैठा होता है, जाली पकड़कर नहीं लटक रहा है, फूल कर बैठा नहीं है, वो बर्ड्स एक्टिव और हेल्दी होता है। आप कभी भी कलर देखकर बर्ड्स को परचेज़ ना करें, क्योंकि कभी कभी हम लोग कलर देखकर बर्ड्स परचेज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ मेल फीमेल कंफर्म होकर नहीं आ पाते हैं, या फिर हमारे यहाँ अनहेल्दी बर्ड्स आ जाता है जो कि बीमार होता है और बीमार होने की वजह से या उसमें कोई इशू है जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ पर आकर ब्रीड नहीं करता है। तो सबसे पहली मिस्टेक हमसे स्टार्टिंग में ही हो जाती है कि हम लोग बर्ड्स को मेल फीमेल कंफर्म करके हेल्दी बर्ड्स ना लेकर हम लोग कलर के ऊपर जाते हैं और अच्छे अच्छे कलर को देखकर बर्ड्स को सिलेक्ट करके अपने घर ले आते हैं। वो बर्ड्स ना तो हेल्दी होते हैं, उनमें कोई ना कोई इश्यू होता है और कभी कभी उनके मेल फीमेल भी कंफर्म नहीं होते हैं। इस वजह से हमारे बर्ड जो है आगे चलकर ब्रीड नहीं करते हैं। तो ये तो रही दोस्तों फर्स्ट मिस्टेक। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं? सेकंड मिस्टेक हमारी ये होती है कि हमें जो उनके लिए केज डिसाइड करना है उसमें हम हमेशा मिस्टेक कर देते हैं। देखिए, केज हमेशा बर्ड्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बर्ड्स को उसमें प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए। अच्छे से बर्ड फ्लाई करता है तभी बर्ड ब्रीड करता है। देखिए, ज़्यादातर भाई जो है बर्ड खरीद कर लेकर आते हैं और मार्केट से जो खूबसूरत केजेस देखने में लगते हैं उनको परचेज कर लेते हैं। देखिए, वो देखने में खूबसूरत केज होते हैं लेकिन वो ब्रीडिंग के पर्पज से सही नहीं होते हैं। तो आप हमेशा बर्ड्स के लिए अगर आपको बर्ड लेने हैं तो बर्ड्स की क्वांटिटी देखकर आप केज का साइज डिसाइड करें और उसका डायमेंशन और उसका किस तरह का केज होना चाहिए, तभी आपके यहाँ पर ब्रीड हो पाती है। देखिए, आप बर्ड्स की क्वांटिटी देखें। अगर आपके पास कम बर्ड हैं तो ज़्यादा बड़ा केज ना लें। आप 1.5x2 का या 1x1.5 का केज ले सकते हैं, 1 या 2 पेयर के नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड ले रहे हैं तो फिर बड़ा केज लेना है। ऐसा ना हो कि आपके बर्ड्स कम हैं, आपने बहुत बड़ा केज ले लिया, या फिर आपके बर्ड्स ज़्यादा हैं और आपने कम छोटा केज ले लिया है जिसकी वजह से बर्ड एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, फाइट होती रहती है, ब्रीड नहीं हो पाती है। तो हमेशा केज लें बर्ड्स के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के हिसाब से, और उसका डायमेंशन हमेशा दोस्तों रेक्टेंगल में होना चाहिए। जो उसकी लेंथ है वो लंबी, जो लंबाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए और अंदर की जो डेप्थ है, गहराई, वो कम होनी चाहिए। इस हिसाब का आप केज रखेंगे तो हमेशा आपके यहाँ पर ब्रीड होगी। अब दोस्तों थर्ड मिस्टेक हम लोग क्या कर देते हैं? देखिए, थर्ड मिस्टेक ज़्यादातर बिगिनर्स भाई ये गलती ज़रूर करते हैं। आपने भी ज़रूर ये गलती की होगी। अगर आपने ये गलती की है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। देखिए, स्टार्टिंग में ही लोग बर्ड को लेकर आते हैं और साथ ही साथ मटकियाँ लगा देते हैं।
हैं। ज़्यादातर भाई यही मिस्टेक करते हैं कि बस अब वो बर्ड लेकर आए, अब उनको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है, उन्हें चाहिए कि बर्ड आ गए अब फ़ौरन से उनके यहाँ अंडे आ जाएं, तो उसके लिए फ़ौरन मटकियाँ लगा देते हैं केज के अंदर। ये बिल्कुल गलत तरीका है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो फिर आपके बर्ड समझ लीजिए ब्रीड नहीं करने वाले हैं। देखिए, बर्ड अगर दूसरी जगह जाते हैं, किसी नए घर पर आते हैं, तो उन्हें सेट होने के लिए टाइम चाहिए। आप वो देखेंगे कि जब बर्ड आपके घर पर आते हैं तो 1-2 दिन तक वो दाना भी नहीं खाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, नई जगह आते हैं, अब उन्हें सेट होने के लिए टाइम चाहिए। अब आप उनसे ब्रीड की उम्मीद कर रहे हैं तो देखिए अभी वो ब्रीड कैसे कर देंगे, अभी तो वो खुद ही सेट नहीं है आपके घर पर, डरे डरे हैं, नया माहौल मिल रहा है, नया घर है, नए लोग देखने को मिल रहे हैं, तो वो अभी ब्रीड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो आपको ये करना है, जब भी आप बर्ड लेकर आएँ, अगर आप एडल्ट बर्ड लेकर आते हैं तो आप 15 से 20 दिन का वेट करें, उसके बाद आपको उनके केज के अंदर मटकी लगानी है। और अगर आप पट्ठे या सेमी एडल्ट बर्ड लेकर आए हैं तो आपको 2 महीने का वेट करना होगा। जब उनकी ब्रीडिंग की एज हो जाएगी उसके बाद ही आपको मटकी लगाकर देनी है। तो ये थर्ड मिस्टेक होती है जो बहुत लोग करते हैं, मटकियां साथ के साथ लगा देते हैं, जो कि आपको करना नहीं है। अब दोस्तों चौथी मिस्टेक जो होती है ये भी लगभग सभी भाई करते हैं दोस्तों, किसी ना किसी रीज़न की वजह से। वो मिस्टेक क्या है? देखिए, चौथी मिस्टेक ये है कि हम जब भी बर्ड्स को लेकर आए, केज के अंदर रिलीज़ कर दिया, उसके बाद हमारा जो केज होता है वो कभी एक जगह सेट नहीं हो पाता है। कभी हम उठाकर बाहर रख देते हैं, कभी रूम में ले जाते हैं, कभी उनको छत पर ले जाते हैं, इधर से उधर हम केज को बस घुमाते रहते हैं किसी ना किसी रीज़न की वजह से। कभी रीज़न ये होता है कि यहाँ धूप नहीं आ रही है, या यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है, या बिल्ली आ रही है, या कोई भी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हम केज की लोकेशन बार बार चेंज करते रहते हैं, इधर से उधर केज को ले लेकर जाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसकी वजह से बर्ड हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं और वो कभी ब्रीड नहीं करते हैं। देखिए, बर्ड को जब एक जगह आप रख देंगे तो वो उस जगह पर माहौल में सेट हो जाता है, उसको अपनी जगह समझने लगता है, तभी वो ब्रीड करता है। और अगर आप केज की जगह बार बार, भले ही आपका घर वो सेम है, लेकिन दोस्तों ज़रा सी भी लोकेशन चेंज होती है केज की तो बर्ड उससे डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कभी भी केज की लोकेशन चेंज नहीं करनी है, आपको एक जगह केज को फिक्स करके बस रख देना है, तभी आपके यहाँ पर ब्रीड हो सकती है। अगर आप केज की बार बार जगह चेंज करेंगे तो ब्रीड होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट मिस्टेक क्या होती है? लास्ट मिस्टेक भी काफ़ी भाई करते हैं, वो ये है कि हम अपने बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं देते हैं। प्राइवेसी का मतलब है हम अपने बर्ड्स को पकड़ कर देखते हैं, उनकी मटकियों के अंदर मोबाइल की टॉर्च से या झांक झांक कर देखते हैं कि अंडा नहीं आया या आने वाला है, और बार बार बर्ड्स को पकड़कर चेक करते हैं। इस वजह से हमारे बर्ड डिस्टर्ब होते हैं, डर जाते हैं और वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपको अपने बर्ड्स को दोस्तों प्राइवेसी देनी है। प्राइवेसी देंगे आप अपने बर्ड्स के पास, कम आए जाएं, दाना पानी दें सुबह शाम, और बाकी उनको ज़्यादा ना देखा करें। अब विंटर का सीज़न है तो प्राइवेसी देने के लिए आप केज को कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे, अपने बर्ड्स को प्राइवेसी देंगे, तो बिल्कुल देखिएगा कि आपके बर्ड ब्रीड ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये 5 बिग मिस्टेक हैं जो स्टार्टिंग में हम लोग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बजरी तोते ब्रीड नहीं करते हैं। तो ये 5 गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपके बजरी तोते ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ओके, गुड बाय।